बस 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 हो गया हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हंसना बनाए देख रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आप क्या देख रहे हैं, आज जो हमारी गेस्ट हैं भाई एक चुलबुली सी अदाकार है, पाकिस्तान की टॉप वीजेज में इनका शुमार होता है। फिर एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ाया और फिर कदम जमा लिए। ना सिर्फ पाकिस्तान में अपने टैलेंट का मुजाहरा कर चुकी हैं, बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी काम कर चुकी है। गुलो गुलजार करने जा रही हैं आज की शाम। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मदिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम मदिया, आ जाइए। बैठने से पहले अभी भी वही रिवायत है। वाह मदिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना बनाए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बहुत देर से ये लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल खत्म से हुए। मेरी फ्लाइट डिले हुई थी तो माजरत है। मैं समझता हूँ, बिल्कुल सच कह रही है, लेकिन अब इनको जगाना है, इनको शेर सुनाना है जो कि शो की रिवायत है। सुनाइए इन्हें कोई फड़फड़ाता शेर। अर्ज किया है कि वो इश्क की राहों में क्या कमाल करते थे। इश्क की राहों में वो क्या कमाल करते थे। अर्ज किया है वो इश्क की राहों में क्या कमाल किया करते थे। लिखा करते थे आई लव यू और सेंड टू ऑल कर दिया करते थे। बहुत अच्छे मदिया, बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए मदिया, बहुत अच्छा शेर था। थैंक यू मदिया। मैं पहले कहना चाहूँगा थैंक यू कि आप हमेशा अवेलेबल होती हैं जब भी कोई बड़ा गेस्ट बना कर देता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, किसी बड़े गेस्ट ने मना नहीं किया। आप अच्छा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पिछली बार मैंने बहुत बोला था ऑडियंस को कि प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा, प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। सबने सर ज़ोर ज़ोर से हिलाया था, और या तो इन्होंने एडिटिंग बहुत अच्छी की थी कि मुझे जलील करवाया, या आप लोगों ने कुछ किया था। अरे भी शो का वो है ना स्टाइल। नहीं, जिंदगी में मैंने कभी भी, मेरे एक ही इकलौता मेरा भाई है, मेरा कज़न है, मेरे चचा का बेटा, वो आया मुझसे मिलने के लिए और उसने मुझसे कभी एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा है। 15 साल हो गए एक्टिंग करते हुए, लेकिन उसने मुझे बोला मदिया बाजी आप वो शो पे आई, क्या आपने जलील करवा दिया पूरे खानदान को। पूरा खानदान हो गया जी, पूरा खानदान से एक आदमी आया और आपने उसको जलील करके वापस भेजा। कोशिश करूंगा कि खानदान से बाहर वाले लोग भी कवर हो जाए। मदिया से इतना कहना चाहूँ, थैंक यू, आप आई माशाल्लाह से, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही चार्मिंग। ऑडियंस बैठी हुई, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। पहला सवाल करूंगा और अब मैं बस अब रोस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई बचपन में लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, ज्यादा अक्लमंद हो जाते हैं, ताबिश हाशमी बनना चाहते हैं। आप शाहरुख खान बनना चाहती थी? ये मुझे भी नहीं पता था। हाउ डेयर यू। हाउ डेयर आई, एग्जैक्टली, बिकॉज जबकि साहिर भाई अभी हयात है। मुझे ऐसा नहीं लगता। आई थिंक साहिर लोधी इज साहिर लोधी, ही इज नॉट ट्राइंग टू बी एनीबॉडी एल्स। ये शाहरुख खान को भी, और वो हमारा सरमाया है। आप उन्हें इन्वेस्ट कर दें, उनका सरमाया रख के ना घूमे। लेकिन मैं असल में वैसे मेरे वालिदैन को भी यही लगता था कि मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है और मेरा क्रश है। अच्छा। लेकिन जब मैं स्कूल गई और मुझसे पूछा गया कि आपको कौन सा मतलब स्टार पसंद है, किसी को देख क्या पसंद करते हैं, व्हाटएवर, मैंने कभी शाहरुख खान का नाम नहीं लिया। फिर बहुत दिन बाद मेरे वालिदैन को समझ में आया कि ये तो बड़े होकर खुद शाहरुख खान बनना चाहती है, तो क्रश नहीं है, शी वॉन्ट्स टू बिकम शाहरुख खान। वो तो लड़के हैं ना। तो मुझे नहीं समझ आता था कभी भी है। ये डिफरेंस नहीं पता था आपको? बचपन में क्यों पता होगा मुझे? तो कितने बचपन? अच्छी बात है कि नहीं पता था। अच्छा, अब मैं नहीं हाँ, तो अच्छा, रोक के रखें। राम जाने बन के घूमती थी आप? मैं राम जाने बन के घूमती थी। और मजे की बात यह है कि अभी रिसेंटली तो नहीं, 2 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा। तो मेरी जो सास है उन्होंने मेरे शौहर की तस्वीर मुझे दिखाई, वो भी राम जाने बन के घूमते थे। उनको भी शाहरुख खान बनने का शौक था। ये जोड़ी ऊपर बन चुकी थी, 2 राम जाने, फिर पता नहीं क्या हो, क्या जाने। अच्छा मदिया, बहुत देर से लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले इनको एंगेज कर लेंगे ताकि जितनी जान बची है वो कंज्यूम कर लें। इनके पास बहुत ज्यादा सवालात हैं हमारे लिए। रखिएगा मुझ पे। नहीं, ये हल्के सवाल, फुल के आज इनसे भी सवाल कर रहे हैं। ओके, हाँ। इनसे सवाल हम ये कर रहे हैं कि इन्होंने कौन सा ऐसा कभी झूठ बोला है बड़ा जो पकड़ा गया, और वो क्या झूठ था? अच्छा। ऐसा मदिया आपके साथ हुआ कभी? भाई मेरे साथ हुआ था, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा झूठ नहीं था, लेकिन बहुत मतलब जैसे मैं यहाँ से पिछली बार जलील होके गई थी, वहाँ से भी मैं जलील होके ही निकली थी। फिर आपको आदत क्यों नहीं हो रही? आदत नहीं हो पा रही। 2 बार हुआ है ना, इस बार अगर आपने क्या तीसरी बार में आदत हो जाएगी, लेकिन तो नहीं। क्या झूठ बोला था? So what happened was I was not lying actually, मैं थोड़ा सच ज्यादा बोल रही थी। तो हुआ ये कि मेरी जो मुंडी थी ना वो इस तरफ थी, ठीक है, ठीक। और सामने मेरी एक बहुत ही प्यारी सी कमजर्फ दोस्त बैठी थी। प्यारी कमजर्फ दोस्त, क्यों ये कॉम्बिनेशन है मैं आपको बताती हूँ। उसने मुझसे पूछा, तुम फला टीचर, नाम नहीं लूंगी मैं क्योंकि अभी भी उनसे राब्ता है, उनके बारे में तुम क्या सोचती हो? ठीक। मैं थी छोटी सी इंटरमीडिएट में, मैंने ऐसी उनकी बुराई करना शुरू किया। सच बोल दिया मैंने, और वो सच में बुरी लगती थी भाई, तो मैंने खूब बोला। वो आ गई पीछे से और उसने मुझे बोला, अरे वो ये भी तो क्या करती थी, बढ़ा चढ़ा के एंड में जब मैं पीछे खड़ी नहीं थी जी, एंड आई वाज लाइक एन ए ग्रेडर।
So when I turned around and her face, I still remember her face. वो बिल्कुल क्लोजअप में जाता अगर वो ड्रामे में होता। आज तक उनसे बातचीत है आपका? नहीं। अब क्यों होगी बातचीत? अब तो उन्होंने नहीं की, मैं तो कर सकती हूँ लेकिन वो नहीं करेंगे। आज सॉरी कहते हैं ना Miss Agnes, if you're watching, she was my English teacher. I'm so sorry, I didn't mean what I said, but you were very mean, यार। क्या नाम है उनका? Miss Agnes. मिस एग्नेस, ये बिल्कुल भी सॉरी नहीं है। इनके चेहरे से लग रहा है कि ये उस वक्त भी सच बोल रही थी। अरे बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी। स्ट्रिक्ट टीचर नहीं होना चाहिए। अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे समझ आ गया, नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब मैंने मना कर दिया उन्हें, अब वो समझ गई। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसके पास सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम शाहिद अली। शाहिद भाई माइक करीब कर लें अपने मुंह के। वेरी गुड। शाहिद भाई क्या करते हैं आप? पेंटिंग करता हूँ, स्केचिंग पेंटिंग। वेरी नाइस। तो ये बताइए कि आपने कौन सा ऐसा झूठ दुनिया में बोला है जो पकड़ा गया? सर एक दफ़ा ना मेरी एक मोहतरमा से बात होती थी, तो आज भी होती है। तो बात करते करते ना उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको ना बताया हुआ था कि आज से 4 साल पहले भी मेरी लाइफ में कोई आई थी, तो इस तरह। तो मुझे कहती शाहिद उसका क्या बना, कभी बात हुई? अब मैं भूल गया कि मैंने क्या नाम बताया था, क्योंकि मैं सोच में पड़ गया कि मतलब आयशा फ़लाँ फ़लाँ इस तरह। वहाँ ना वो कहती इसका मतलब है बहुत सारी हैं जो तुम्हें नाम ही नहीं याद आ रहा। वहाँ ना मैंने कहा नहीं ऐसी बात, लेकिन वहाँ मैं ये झूठ भी मतलब पकड़ा गया। ये एक चीज़ है कि यकीन आ गया कि उन्हें बहुत सारी खवातीन होंगी आपकी ज़िंदगी में। नहीं, वो पुरानी बात थी 2000। मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा कि बहुत पंजाब सारी कॉलेज जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा इतनी खवातीन होंगी आपकी ज़िंदगी में। नहीं अभी वो वाकई नहीं आ रहा, अभी लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके भी कोई इस तरह की? मेरी तो नहीं थी भाई, ना मैं क्लेम कर रहा हूँ। नहीं सर, अच्छा सर। हाँ, मैं सिर्फ लड़के हैं ज़िंदगी में। आप देख लो आज भी मेजॉरिटी लड़कों की। ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। आपका मोबाइल चेक किया जाए तो बहुत कुछ निकलेगा। आप झूठ बोल रहे हैं? हाँ झूठ बोल रहा। अच्छा, सवाल है कोई? जी जी, सवाल है कोई? अच्छा मैं अभी मतलब मैं मैम को ना एक नज़म सुनाना चाहता था। वो मैं अपनी नज़म के भाई शेर सुना दे, नज़म पूरी नहीं सुना सकते। नहीं चंद अशार मेरे अपने लिखे हुए हैं। और अपनी नज़म से पहले एक इनके ना बाल में देख रहा हूँ, उन पे एक शेर लाजमी बनता है जितनी माशाल्लाह। बताओ, जल्दी कर दीजिए। सर से गिरती हैं तो शानों पे बिखर जाती हैं। वाह वाह वाह। सर से गिरती हैं तो शानों पे बिखर जाती हैं। तुमने अपनी जुल्फों को कितना सर पे चढ़ा रखा है। वाह, बहुत अच्छी। सर से गिरती हैं, शानों पे बिखर जाती हैं, तुमने अपनी जुल्फों को कितना सर पे चढ़ा रखा है। अपनी नज़र आपने तो नाक के नीचे भी थोड़ा चढ़ा रखा है जुल्फों से, पूछे लगा रखी। अब नज़म के शेर हो जाए। बज़ाहिर तो खुश रहता हूँ हर एक। अपना शेर है ये आपका? सर अपना शेर है, लेकिन सर वो ना मेरी जेब में लिखा, ये मैंने चंद दिन पहले लिखा था, लेकिन पर्ची नहीं मैं निकालना चाहता। मैं बताता हूँ। बज़ाहिर तो खुश रहता हूँ हर वक्त, मुस्कुराहट के पीछे छुपी आह को भी सुने कोई। ताल्लुक है जहाँ भर से मगर हकीकत में कुछ नहीं, लफ्ज सारे बेकार हैं गर खामोशी ना सुने कोई। दिल में अजब तूफान था, फिजा में थी तपश, सहरा में भटके मुसाफिर को मंजिल ना मिले कोई। अब ये एक गर्ल्स के लिए शेर है कि रिदा फिजा इकरा और बतूल पहले सभी ने ले लिया, अब कॉल भी करे कोई। हेलो हाय शाहिद कैसे हो मेरी जान, इससे काम नहीं चलता, अब शादी भी करे कोई। यहाँ मेरा क्लोजअप लगना चाहिए। आपका क्लोजअप लगेगा इसमें। और शाहिद भाई शुरू तो आपने ऐसा किया जैसे आप बहुत बड़े शायर हैं यार। नज़म के आखिर में क्या पी लिया आपने? सर थका हुआ हूँ, आपको पता कितना वेट किया, ऊपर से आपने बिरयानी खिला दी तो वो बिल्कुल नज़म से जाहिर है आप कितने थके हुए। तो गलती आपकी, आपने बिरयानी क्यों खिलाई? नहीं खिलानी चाहिए। बैठ गया मैडम, इनकी गलती है। हाँ, नहीं खिलानी चाहिए थी, क्यों खिलाया आपने? मैं आपको अगली बार कुछ और खिलाऊंगा ताकि गला ना, कम से कम गला ना बैठे। अगला कौन है? माइक ले लो भाई, इनको माइक ले लो। बहुत आपने बहुत अच्छा नज़म सुनाई बेटा, बहुत अच्छा आपने टाइम पास करा दिया। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई? आमना। क्या करते हैं आमना आप? मैं अभी जस्ट ग्रेजुएट हुई हूँ। मैंने जस्ट अभी करके एक आधा पौना घंटा पहले? नहीं, एक मंथ हुआ है। किस चीज़ में किया? बिजनेस इकोनॉमिक्स। वेरी नाइस। सबसे बड़ा झूठ क्या बोला है आमना जो पकड़ा गया हो? मैंने बैक इन स्कूल एक दफ़ा अटेंडेंस लगाई थी खुद रजिस्टर पे। ठीक। और उसके बाद मैं खुद ही पकड़ी गई थी, मुझे मेरी टीचर नहीं पकड़ा था। और कौन पकड़ता? टीचर नहीं पकड़ा था, मतलब कि जिनके रजिस्टर पे लगाई थी उन्होंने पकड़ा था। इतनी मासूम सी आपका झूठ। हाँ। आप हम लोगों से झूठ पूछे हमारे। लेकिन ये भी मुझे मतलब कि काफ़ी बड़ा लगा कि हाँ बात तो बुरी है, बात तो बुरी है। कोई सवाल है आपके पास? जी, मैं सबसे पहले तो मैं आप
से ये बताना चाहूँगी मेरी मदर आपको बहुत पसंद करती हैं और मुझसे कह रही है ना, मुझसे नहीं, आपसे कह रही हैं, मुझसे कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? यकीन नहीं आ रहा ना। आई वाज लाइक ताबिश को क्यों पसंद करती हैं? नहीं मतलब कि मैं क्वेश्चन आपके लिए पूछे थे ना कि कोई क्वेश्चंस हैं मैम के लिए, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ था पूछने के लिए। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मेरी मदर ने काफ़ी सारे आपके ड्रामास देखे हुए हैं और वो बहुत आपकी एक्टिंग पसंद करती हैं। और इसके अलावा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने अभी तक जितने भी एक्टर्स के साथ काम किए हैं, कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ आप चाहेंगी कि आप कोई न्यू प्रोजेक्ट भी करें, यानी सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका जिनके साथ रहा हो? बोरिंग जवाब है, पिछली बार भी मैंने यही जवाब दिया था। तो आपको नया कर दें, जैसे नया एक्टर सारी जिंदगी मैं करता हूँ, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। नहीं, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। रिफ्रेश कर रहा हूँ, सारी जिंदगी सिर्फ ऐसा हो कि भाई काम मिलने वाला है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है पूरी लाइफ चलेगा, बड़े पैसे हैं, अनिवा चॉइस दी जा रही है, भाई कोई एक एक्टर सेलेक्ट कर लो कि इसके साथ ही करना है लाइफ टाइम, कौन हो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू योर मदर आमना, थैंक यू सो मच। कोई तो है और कोई तो है लेकिन फैसल कुरैशी। हाँ सॉरी, क्या बोल रही हैं? बहुत सारे आपके ड्रामास वो उन्होंने देखे हुए हैं, फ्रॉम इश्क जलेबी और मेरा रब वारिस। आंटी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। आना था बट शी वाज़न्ट फीलिंग वेल, तो इसलिए वो आ नहीं सकती। तो अगली बार मैं फिर से जब आऊंगी मधिया की 2 साल बाद, मेरी तरफ से आप उन्हें एहतियात की गुजारिश। बट फैसल कुरैशी इज माय आंसर। फैसल कुरैशी बिल्कुल ऐसा है, वो तो पूरी जिंदगी नया कैरेक्टर करते रहेंगे, उनमें तो वो जिंदगी भर ही करते रहेंगे मुझे लग रहा है। वेरी नाइस, वाह। फैसल कुरैशी के साथ करना चाहेंगी? थैंक यू। वो है सभी। मोस्ट वेलकम। मधिया आप तो टीन एज में ही आ गई थी टीवी के ऊपर। यस। और उसी वक्त आपके फैंस बनना शुरू हो गए होंगे, जाहिर बात है वो वीजे का दौर था, उस वक्त बड़े फैंस होते थे। कुछ तो फैंस ऐसे भी थे जो पुलिस में रिपोर्ट करानी पड़ी आपको। हाँ, पता नहीं, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ और थोड़ा सा मुझे दहशत होती है कि ऐसे फैंस नहीं होने चाहिए जो बहुत ज्यादा स्टॉकिंग करते हैं और हाँ, बिल्कुल ही हर चीज़ पता होती है उन्हें। हाँ, हर चीज़ पता होती है, या फिर आपके घर का पता लगवा लें। और मैं हैरान होती हूँ, ये भी नहीं है कि हम कोई हॉलीवुड में रहते हो कि हर चीज़ सामने है। हम तो इतने ढके छुके से एक मुल्क में रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, अपने रिश्तेदारों को नहीं पता चलता अगला कहाँ है। बट सो आई वाज लाइक व्हाट टू डू, फिर मैं जाना पड़ा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द पुलिस कि उन्होंने बड़ा संभाला लड़कों संभाला। बट देन आई थिंक एक कॉल की देर होती है, सही बात, बहुत सारे ठीक हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, मैंने सुना एक बार घर में माइक्रोवेव अवन चाहिए था और कहीं से आ गया। अरे भाई, मैंने क्या किया, क्योंकि हम लाइव शोज किया करते थे, उसमें जज्बाती हो जाते थे और टीनेज की उम्र में पता नहीं कुछ भी ऊट पटांग बोल देती थी मैं तो शो में। तो मैंने बोला उसने वो टीनेज नहीं है, नहीं वो मीन एज। सो एनीवे, सो व्हाट आई डिड वाज, मैं अपने लाइव शो के अंदर थोड़ा सा जज्बाती हो जाया करती थी, घर की बातें बोल दिया करती थी कि अब्बू ने ये कहा, अम्मी ने ये क्या। तो मैंने एक बार बोल दिया, मैंने कहा मुझे अवन ख़रीदना है, बेकिंग का शौक़ हुआ है और पेरेंट्स नहीं दिला रहे और तनख्वाह मेरी इतनी नहीं है। तो मैंने ऐसी बातों बातों में बोल दिया। तो उस ज़माने में डोनेशन चल रही थी, शायद बहुत तेज़ बारिश हुई थी कराची में, कुछ तो हुआ था बैक इन द डे, लाइक अ कपल ऑफ ईयर्स, वेरी मेनी ईयर्स अगो। सो डोनेशन के लिए नंबर चलता था, एंड दिस इज़ द नंबर, दिस इज़ द अकाउंट नंबर, आप डोनेशन भेजिए, फला चैनल तक पहुँचेगा, हम उसे डोनेट करेंगे। उसके बीच में किसी ने मुझे मैसेज किया कि उस डोनेशन के दौरान है ना आपके लिए भी डोनेट कर दिए पैसे, 15-20 हज़ार माइक्रोवेव ओवन के लिए। वाह। और वो ना मुझे मिले, मुझे कभी नहीं मिले, जस्ट बाय द वे जिसने भी भेजे थे, मगर नियत थी उसकी, नियत। बट दैट वाज सो, आई वाज लाइक दैट्स सो स्वीट। तो अगर फैंस हो तो ऐसे। अच्छा, मैंने सुना कि जिस जमाने में आप किसी लड़के से अगर मिलने जाती थी कोई खवातीन, तो सारी दोस्तें साथ जाती थी। ये आपकी भी होता होगा टीनेज में। नहीं, हम तो लड़की मिलती कहाँ थी हमसे, लेकिन अगर मिल जाती तो अकेले तो नहीं जाते ना। लड़के जाते थे मगर छुपे बैठे रहते थे, ये इधर बैठे हुए, उधर बैठे हुए, इधर बैठे हुए। अच्छा, लड़का एक ही जाता था पर बाकी बॉडीगार्ड्स बन के जाते। बॉडीगार्ड नहीं, वो होते थे कि इससे लड़की मिल क्यों रही है। लड़कों का मामला अलग है, फिर मुझे नहीं पता। हमारा मामला बहुत अलग है भाई। लेकिन हमारे यहाँ तो इजाजत नहीं थी डेट करने की, और अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, छोटे थे हम लोग, मिलके भी मतलब क्या देखे, बस मुस्कुराना ही सिर्फ और कुछ करना नहीं। एक ही कप में 2 स्ट्रॉ, वो भी नहीं करते थे हम लोग, वो भी हमें लगता था हाय ये क्या हो रहा है। स्ट्रॉ, हाँ, झूठी सो एनीवे, सो हम लोग जब भी किसी से मिलने जाते थे, इजाज़त तो मैं तो अपनी वालदा को सब बताती थी, पसंद वो नहीं करती थी, लेकिन कहती थी कहीं भी जाना है मिल के जाओ, फन फेयर भी है तो साथ में जाओ। तो हम लोग जाते थे और मजे की बात ये, जिनकी डेट होती थी उसके अलावा बाकी सबकी डेट हो जाती थी। हाँ, वो लड़कियां ज्यादा बातें करती हैं। हैरान हो रही थी तुम्हारी मतलब कैसे, तुम्हें कैसे बॉयफ्रेंड मिल गया? पता चला कि वो हमारी डेट पे गई थी, उनको मिल गया। और पता है लड़के बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं ये सब चीजें। जब उसकी सहेलियां आती ना, हम लड़कों की नजर सारी सहेलियों पे होती है, ये वाली जल्दी करती, मैंने ऐसा कहते हैं हम लोग दिल में। तो शुक्र मैं बच गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई बंदा इंसान को चीखने भी लग गया था आपके सामने टर्की में? अरे भाई, वो एक बहुत लंबा सिलसिला है, आपको सुननी हो कहानी? हाँ प्लीज। टाइम कैसे पास होगा? टाइम कैसे पास होगा? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं पहली बार सफ़र कर रही थी, दैट वाज फॉर वर्क,
और मैं मुल्क से भी पहली बार काम के लिए निकली थी। जहाज में पहली बार बैठी हैं आप? जी, जहाज आपको में पता चला कि उड़ता है? जी उड़ता है। और मैं ऐसा उड़ी उसके साथ कि दिमाग ही मेरा ख़राब हो गया कि मैं वहाँ गई और मैंने कहा मुझे यहाँ से कहीं नहीं निकलना, सिर्फ शूट के लिए जाऊँगी, होटल वापस आऊँगी, शूट के लिए जाऊँगी, होटल वापस आऊँगी। और मेरा दिमाग इतना ख़राब था, मुझे लगता था पाकिस्तान के बाहर जितने भी मुल्क हैं ना, वहाँ पे हलाल खाना नहीं होता। ये आपने टर्की के बारे में भी सोच रखा था? कैन यू इमेजिन? मैं यहाँ कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो बस अम्मी ने मुझे बोला बेटा ऐसे खलल अपने दिमाग से निकालो, जाओ घूमो। तो शूट के आखिरी दिन मैंने कहा मैं जाती हूँ। तब भी अम्मी के बोलने के बावजूद मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया, मैं फ्रूट प्लेट खाने गई। टर्की में बड़ी प्यारी फ्रूट प्लेट्स मिलती हैं। गई, मैंने उनसे मांगी, उन्होंने दी, मैंने फटाफट खाई और वहाँ पे हमारी वैगन खड़ी थी, हमें वापस एयरपोर्ट जाना था। जैसे ही मैंने खा लिया, मैं गई टर्किश उस बंदे के पास जो चला रहा था अपना, जो भी कहलाता है वो, क्या कहलाता है वो, ठेला, हॉकर, द हॉकर। सो आई वेंट, ठेला भी होता है, ठेला सो एनीवे, सो आई गेव हिम द मनी, ही टुक द मनी एंड ही लुक्ड एट मी। एक अजीब सी शक्ल बनाई, और टर्किश लोग सारे खूबसूरत होते हैं, अजीब शक्ल बना के भी खूबसूरत लगते हैं। बताइए। तो मैंने कहा शायद उसको बहुत अच्छा लगा है कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। तो मैं सोचूं वापस लाए गए, मैं झांक रही हूँ, वो साथ में पुलिस वाले को लेके आया, सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाला, एंड दे बोथ स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट मी एंड आई वाज टाइनी, आई वाज नॉट वेरी ओल्ड, सो आई गॉट सो स्कैर्ड। मैंने क्या कर दिया, मैंने फ्रूट प्लेट ही तो खाई है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, फ्रूट प्लेट, मैं कही माई फ्रूट द प्लेट, ये वो कर रही हूँ। पता चला जो मैंने उनको करेंसी दी है वो जाली है। जाली करेंसी? आपके पास कहाँ से आई? वो प्रोड्यूसर ने दी? और मेरे पास कहाँ से आई थी, गैस करें। मैं क्यों गैस करूँ, आप बता दें। यही करता रहूँगा। मैं पाकिस्तान से लेके गई थी, मनी एक्सचेंज से जाली टर्किश करेंसी। ओह माय गॉड। और मैंने कहा कि हद हो गई। कुछ नहीं, फिर जो वैगन थी वहाँ पे एक बहुत अच्छे टर्किश ड्राइवर थे, उनको पता था ये सहमी भी बच्ची है, ये पहली बार निकल रही है, तो वो दूर से टैक्सिम स्क्वायर पे मुझे देख रहे थे, तो उन्होंने आके फिर पे किया। सो हुएवर यू वर, थैंक यू। लेकिन जो मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ, खुदा ना खास्ता मैं फंसा होता ना, वो टैक्सी ड्राइवर देख कर भी इग्नोर कर देता। और दूसरी बात, कभी किसी के साथ ऐसा हो, खाना लें, पैसा दें, फिर खाइएगा। हाँ, वो वहाँ पर वापस मांगते खाना। वो कैसे मांगते, मैं कहाँ से निकाल के देती। अच्छा, सुना कि आपको लोग पहचानते तो हैं, मगर अक्सर किसी और के नाम से पुकारते हैं। एक खातून आपको मिली गालबन एयरपोर्ट पे फ्लाइट में, जो आपको यमुना जैदी समझी? नहीं, एयरपोर्ट पे नहीं मिली थी। एनीवे, ये किस्सा भी बहुत ही सुनाइए ना। ज़लालत वाला है, लेकिन चलेंगे। देखिए, कुदरत इशारे दे रही है, आप मान नहीं रहे। नहीं, बट देन आई टुक इट इन माय स्ट्राइड, बिकॉज हमारे मुल्क से कोई भी ऐसा मशहूर हो जो मुल्क के बाहर लोग उसको बुलाएं, तो व्हाई नॉट। तो पुरानी बात है, हालांकि नई बात नहीं है, काफ़ी। लेकिन आप छोटी थी? लेकिन मैं छोटी नहीं थी। अच्छा, अभी मैं छोटी हूँ वैसे। हाँ, मैं छोटी थी, चंद साल पुरानी बात है। आई वॉज एट वन ऑफ द मॉल्स अब्रॉड एंड देयर केम अ वुमन रनिंग टू मी एंड शी वाज लाइक, मुझे आपके ड्रामे इतने पसंद है। उन्होंने एक एक करके नाम लेना शुरू किया। एक तो पहले मुझे लगा मेरी मेमोरी चली गई कि मुझे मेरे ड्रामे नहीं याद आ रहे हैं। याद तो आ नहीं रहा। फिर जैसे एक दो हिट वाले ड्रामों के नाम लिए, मैंने कहा ये तो यमुना के ड्रामों के नाम ले रही हैं। ओहो। तब तक मैं चुप रही। मैंने कहा उनको मैं क्या बताऊँ। उतने में उन्होंने एकदम से, मैं कहा तस्वीर लेके ख़त्म कर देंगी, फिर बाद में पता चल जाएगा। उन्होंने एक पेपर निकाल दिया और कहा ऑटोग्राफ दें। मैंने कहा इस ज़माने में ऑटोग्राफ। अब मैं सोच रही हूँ ना, इतना मैं अनकम्फर्टेबल हो रही हूँ कि उनको बताऊँ। फिर दूर से, मतलब अपने लिए भी बुरा फील हो रहा है, उनके लिए भी। पीछे से उनके हस्बैंड आ गए और वो बोल रही हैं ये मदीहा है, ये मदीहा है। वो उन पर लड़ने लगी कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि ड्रामे में, अरे उन दोनों की लड़ाई हो गई आपस में। और आप खड़ी देख और मैं खड़ी देख रही हूँ। मैंने लिख दिया, मैंने कहा लव, और मैंने आगे नाम नहीं लिखा और मैंने उनको दिया। वो अपने हस्बैंड से नाराज हो गई कि ज्यादा बीच में नहीं बोला करूँ, मैं बात करूँ, तुमने पर टाइम खराब कर दिया। फिर लड़ते हुए चले। मदिया है, पता भी नहीं है कुछ, और वो यमुना है। बिल्कुल ये हो रहा था। तो आपको तो इंसल्ट फील हो रही होगी यार। मैं तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ। मैं ऑकवर्ड, इंसल्ट तो नहीं बट ऑकवर्ड, बट देन आई वाज लाइक। होता है आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हमारे साथ बहुत होता है, लड़के आते हैं या सर आपके साथ तस्वीर, सर आपके साथ तस्वीर, सर आपके साथ तस्वीर, तस्वीर खिंचवा के फिर पूछते हैं नाम क्या है, नाम क्या है। मैं डायरेक्ट फाद मुस्तफा कहता हूँ, भाईजान फाद मुस्तफा। आप पहले नाम अच्छा जब लगता है, जब कहते हैं हाँ अच्छा हो गया फाद भाई, यूं करके चले जाते हैं। फाद भाई को भी नहीं पहचानते, बहुत अच्छा लगता है। तो अपने आपको दिलासा देने की बात है कि अगले को भी नहीं पहचानते शायद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं आप? वेटरनरी मेडिसिन की स्टडी कर रहा हूँ। जानवरों के डॉक्टर बन रहे हैं? ओह, उर्दू में। भाई वेरी गुड। ये बताइए, जानवरों के डॉक्टर जो होते हैं सारे, आपसे पूछूंगा, आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डर आपको किस जानवर का बुखार चेक करते हुए होता है? कुत्ते का। कुत्ते का बुखार चेक करते हुए डर लगता है आप? जी। क्यों? कि कुत्ते को पता ना चल जाए? कुछ ऐसा नहीं है, बस ये अभी उनको पकड़ना मुश्किल होता है थोड़ा सा। कुत्ते को पकड़ना मुश्किल है? जी। वो मुश्किल काम है जानवरों का डॉक्टर होना।
और अगर कुत्ता आपको पकड़ ले तो छुड़ाना मुश्किल होता है। कुत्ता पकड़ ले तो छुड़ाना ही मुश्किल होता है, हमने देखा। अच्छा यार ये बताएं कि ये जानवर तो बेचारे बोल नहीं पाते हमारी तरह कि भाई साहब खांसी हुई है, थोड़ा सा बलगम आ रहा है, आप लोग कैसे पता करते हैं? कुछ हमें हिंट्स तो दें। हमारे पास पेट है, आपके पेट है? पेट, मेरे पास पेट एक। आई एम नॉट सो फैंसी। पेट तो तोता रख सकता है बंदा, लोग चूहा रख लेते हैं घर में, फैंसी नहीं। चूहा किसका? आपका ही पेट होगा चूहा। भाई बहुत लोग चूहा पेट रखते हैं। भाई चूहा बताओ, आप बताओ यार डॉक्टर। सब यहाँ पे मना करें। चूहा आपका पेट है? उन्होंने खुद चूहा देखा। वो जानवर है, वो जानवर नहीं, जानवरों के डॉक्टर है। वो जानवरों के डॉक्टर है, वो तो हाथी भी रख लें। आपको चूहा रखते हैं? चूहा रखते हैं ना पेट, कसम खाओ। नहीं कोई नहीं रखता, पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। हाँ लैब में इस्तेमाल होता है। मैंने खुद देखा चूहा पेट रखते हुए रखा, मैंने देखा लोगों। अरे भाई ऐसे सफेद चूहे रखते हैं, सफेद चूहे, छोटे छोटे चूहे। वो खरगोश होता है। अरे लो ए भाई ये गोरा चूहा होता है, हमने देखा गोरा चूहा। हो गया ना फैंसी। लगा भाई गोरा चूहा लगा। गोरा चूहा मतलब ही इज फैंसी, ही इज ट्राइंग टू बी फैंसी। मेरे पास थोड़ी गोरा चूहा है, ये देखो आप गोरा चूहा। इसको कोई पेट नहीं रखता और ये पाकिस्तान में मिलता भी नहीं होगा। भाई तुम लोगों में से एक मिनट हाथ उठाइए जिन्होंने इसको पेट रखा हुआ है। लो हो गया, सबके पास ही चूहा। हाँ, सब एक ही चूहा है, सब एक भाई ही, सब इनके घर एक चूहा है। गलत बात है, आप क्यों इनका साइड दे रहे हैं? उन्होंने बिरयानी खिलाई है अभी। ये पेट अपनी जगह है, मगर इसकी जो बिरयानी है, इसकी चूहे की, इसकी सॉफ्ट वही खिलाई है आपने इनको? नहीं वो तो इनको तो कौवे तभी शाहिद का वैसा शेर निकला था। कौवे की खिलाई, छोटी छोटी टांगें। अच्छा बेटा झूठ क्या बोला आपने डॉक्टर साहब आज तक जो पकड़ा गया हो? सर मैं हिफज करता था तो। क्या करते थे? हिफ्ज करता था तो छुट्टी करने पे फेंटा लगता था। ठीक। आया अगले दिन करसम ने पूछा अभी छुट्टी क्यों की? मैंने कहा मोटरसाइकिल से गिर गया, मेरी उंगली टूट गई तो इस वजह से छुट्टी की। करसम ने कहा बैठ जाए। एक लड़का उठा कर सब के कान में बताया अभी ये झूठ बोल रहा है, इसने वजू खाने से पट्टी उठा के की हाथ पे। बैठ गया, करसम ने बुलाया मोहम्मद अहमद आ जाए। मैंने गया, करसम ने कहा कहाँ चोट लगी है? मैंने कहा ये मेरी छोटी उंगली टूटी है। उन्होंने खोला, उन्होंने कहा अभी कहाँ चोट लगी? मैंने कहा यहाँ लगी है, यहाँ लगी। उन्होंने कहा दिखाएं। जब उन्होंने देखा चोट थी नहीं, फिर उन्होंने फेंटा लगाया और छोटी उंगली पे चोट लगा दी। हाँ फिर छोटी उंगली चोट लगा दी। और जिस लड़के ने शिकायत की उसका नाम क्या था? अरसलान। शुक्र, हमजा नहीं था, अरसलान नाम। जी सर। अच्छा ये भी पता है आपको? प्लीज मेरा शॉट काट दें। यही करते रहे हम, शॉट लगाते रहे, काटते रहे, शो नहीं करे। अच्छा भाई सवाल लाए कोई आप? जी मैं मैम के लिए सवाल है। लास्ट टाइम मिस मदिया 2023 में आई थी, उसके बाद अब 2025 में आई है। 23 तो अभी 30 तो अभी नहीं आया, खुद नहीं आया। 23 में। तो इस 2 साल के गैप में अब आप आई हैं, तो आपने ताबिश में कौन सी तब्दीली देखी? मैंने मेरे बेटे थोड़ी हैं, मुझे क्या पता? मौसम तब्दील होता है, कपड़े तब्दील, सब बेटे 2023 2 साल में क्या हो गया? 2 साल में मैं कितना और हैंडसम हो गया हूँ, ये पूछना चाह रही। इनके गाल निकल आए हैं। गाल निकल आए, पहले घर में रहते थे अब बाहर निकल आए। बहुत प्यारा, वो बेसिकली कहना चाह रही है प्यारे हो गए, ये कहना चाह रही, यही कह रही है ना मदिया? आप लोग गाल निकलने पे ताली क्यों बजा रहे हैं? क्या निकलने पे ताली बजाएं? आप मुझे इन्हें लिख कर दे दें भाई ये चीजें निकले तो ताली बजाएं। अच्छा आप मुझे बताएं, आप कितनी बार इनसे मिल चुके हैं? मिल तो फर्स्ट टाइम रहे हैं, बाकी अभी देखते रहते हैं इनको। तो आपने जब पहली बार इनको देखा आंखों से, टेलीविजन के थ्रू नहीं, तो कैसे आपको लगे? पहले तो काफ़ी कमज़ोर थे, अब काफ़ी सेहत है। हाँ बस गाल निकल आए हैं। गाल का ही मसला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। बहुत ही आजाद वक्त हुआ है, ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। ताबिश को अगर डायरेक्ट करें, If I direct ताबिश, हाँ, तो आप क्या रोल ऐसा देंगी ताबिश को जो आपको लगता है कि वो कर सकते हैं? मैं ताबिश को, एक तो मैं खुद उसमें एक्टिंग करूंगी, ठीक है, मैं मालकिन बनूंगी, ये बावर्ची बनेगा। वेलकम बैक टू हंसना मना है। तमाम ख्वाहिशें हो चुकी हैं तमाम। मेरे साथ मौजूद अल मारूफ मदिया इमाम। मदिया, मुझे एक बार आप माशाल्लाह से, आपको शेर की आमद कैसे होती है? हो जाती ना, पढ़े लिखे लड़के भी हैं तो क्या मतलब है, ऐसी शो चलते चलते होती है, लिख के आते हैं तो इतनी बार कर चुके हैं तो हो जाती है ना। खूबसूरत है आज की शाम, बात कर लूं मदिया इमाम? हाँ 10 रुपए का सालन, 3 नान। क्या हाल है मदिया इमाम?
अब मुझे बात कर दो मदिया, टाइम नहीं है, सबने जाना है अपने नाम पे कर दें एक क्या? ताबिश पे। बिजली कड़की हो गई बारिश, आ गया ताबिश। नहा लिया हूं फिर क्यों हो रही है खारिश। बिजली कड़की हो गई बारिश, नहा लिया हूं फिर क्यों हो रही है खारिश। जानता तो हूं इसके पीछे राज क्या है, मगर नहीं बना, नहीं, आगे चलते हैं। मदिया नहीं जानती कितना प्यार है ताबिश। ये बिल्कुल राइम नहीं किया। बारिश बारिश ताबिश। आप क्योंकि आ गई है तू बतू पे, तो सेगमेंट कर लेते हैं। सेगमेंट का नाम है, ऑडियंस से फिर आएंगे, मगर सेगमेंट का नाम है फटाफट। फटाफट में होगा ये कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करेंगे, मैं और आप मुकाबला करेंगे। यहाँ पे वर्बल टास्क आएगा, जो अटक गया मदिया वो बाहर। ओके, लगाओ बेटा। एफ से शुरू होने वाले नाम, फिरोजा, फैजान, फातिमा, फर्रुख, फौजान। फौजान। मैं तो बोल दिया, तो दोबारा रिपीट तो मैं भी करता रहूंगा। फहद। बोल दिया नहीं, हाँ, फहद कब बोला है? पहला फौजान था, वो मैंने बोला है भाई। दोबारा से करेंगे। ओके, फर्रुख। क्या? रुक जा बेटा, हम कर रहे हैं बेटा। जहाँ खवातीन देखी फिसल गए भाई। फौजान, फैसल, फौजान, फहद, फर्रुख, फवाद, फैसल, फैजीन, फैसल हो गया था। फरीन, 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 फरीद, फरहीन, फरहीन, एक ही होता है ये। फरीद, फबीर, पायका, फौजान। हो चुका। ये क्या पता बहक गई क्या? हाँ, मार गई आप। ये क्या रैंडम नाम रिपीट कर दिए। दूसरा टास्क लगाओ, एक जीत गया मैं। नहीं, आप नहीं जीते हैं, आपने फैसल गलत बोला है। पंजाब के शहरों के नाम बताइए। नहीं, ये नहीं हो सकता। झेलम, नहीं। एक तो बता दो। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, पिंडी करो, पिंडी दे दिया, पिंडी, पिंडी, भावलपुर, भावलपुर, सियालकोट, मुल्तान, मुल्तान, मुझे नहीं पता, आप लोग मेरी कच्ची करा रहे हैं। दिस इज नॉट डन। यार पंजाब के शहरों के नाम क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं कराची की हूँ। सही है बेटा, सिंध के शहरों के नाम आ जाओ। ओह माय गॉड। हेलो, दादू, बहुत बड़ा नाम ले दिया। सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, कराची, जैकबाबाद, मोइंजोदाड़ो, मुल्तान शहर रह चुका है। ठट्टा, इमाड़ी, इलाका है कराची का किमाड़ी। इलाके का कर लेना। हाँ, तो ये भी हरा दो बेटा, ये भी हरा दो। मीरपुर खास भी एक शहर है। टंडो जाम, टंडो आदम खान। क्या टंडो जाम इज नॉट, इट इज। हाँ, बोले। अच्छा, अपनी मर्जी का बता दें। क्या? अपने मर्जी की ऐसी चीज बता दें जिसे मुकाबला हो। लड़कियों के कॉस्मेटिक्स के नाम। लड़कियों के कॉस्मेटिक्स के नाम। लो जी। ब्लश ऑन, आई शैडो, आई वो मस्कारा, बेस, फाउंडेशन, फेस पाउडर, फेस जेल, कंसीलर, मस्कारा, मैं बोल चुका। आई जेल दे दिया आपको। आई शेडो, बजा रहे बजर। और कोई ऐसी चीज जो आपको ज्यादा पता हो? मुझे एंजाइटी अभी इंड्यूस हुई है ना इन 3 राउंड्स में। 3 राउंड नहीं, एक ही राउंड था, 3 चीजें थी उसमें। चलो आखिरी करते हैं, आसान सा। वो कोई कुछ ऐसी चीज नहीं करेंगे जो आपको टेंशन दे। दिखाओ बेटा। दोस्तों में ना आने पर दिए जाने वाले बहाने। अम्मी ने मना किया है, बीवी ने मना किया, नींद आ रही है, यार पेट खराब है, पैसे खत्म हो गए, बुखार है, सो रही हूँ, यार आ तो जाऊं मगर हालात खराब, या गाड़ी नहीं चल रही, यार तू बुरा लगता है, यार कल मिल लेते हैं, अब्बू ने कुत्ता ढूंढने भेजा है, यार मुझे वो दूसरा वाला फ्रेंड नहीं पसंद। आप जीत गए। आप बहुत बहाने बनाते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं बहाने नहीं बनाता, मैं जाता ही नहीं। बहुत अच्छा खेला आपने मदिया, बिल्कुल कुछ तो जबरदस्ती जितवाया गया आपको। वापस ऑडियंस में चलेंगे, इनमें जिंदा लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? शारिक। क्या करते हैं शारिक? मैं डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड। ये बताओ सबसे बड़ा झूठ दुनिया में क्या बोला जो पकड़ा गया? मैं घर से सामान लेने निकला था, वापस लेके आया, 2000 का सामान आया, मैंने 3000 का बताया। हाँ। और उसमें से एक चीज़ एक्सपायर निकल आई और घर वालों ने सारा सामान वापस करने को कहा। तो 3000 देने पड़े लड़के को? अरे भाई तो सच ना बताते ना, 3000 वापस कर देते। वो मुझे खुद से देना पड़ेगा। अपना लॉस हो गया ना, इसने कहा मैंने समझ भी नहीं आया ना आपके, नहीं समझ में आया। झूठ नहीं पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई है। सवाल गलत है। झूठ ही पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया, फिर चोरी पकड़ी गई। यार आप यार डिक्शनरी बहुत अच्छा फंसे आप, बहुत अच्छा जवाब है बेटा। आपको कोई सवाल है? मदिया मैम आप भी होस्ट हैं और ताबिश भाई आप भी। बेहतर होस्ट है जी। अगर आप दोनों का होस्टिंग का मुकाबला किया जाए तो कौन जीतेगा? मदिया।
मेरे बात सुनो, कौन कर रहा है होस्टिंग? गेस्ट के बगैर होस्टिंग चल सकती है? कौन आया हुआ है? तो हंस क्या बुलाना किसको पड़ा शो चलाने के लिए? 2 मिनट किसी लड़की ने बात क्या कर ली, तुम्हारी हंसी छूट रही है? जवाब नहीं देना, बोलो बोलो बोलो, हक से बोलो। नहीं ताबिश भाई आप अच्छा एंटरटेन करते हैं। थैंक यू, एवरीबॉडी नोज दैट। अच्छा एंटरटेन करते हैं, अच्छा होस्टिंग नहीं बोला, एंटरटेन करते हैं आप। चले बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, स्वीट एंड शार्प। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या करती हैं आप? मैं प्री स्कूल टीचर हूँ। अरे वाह, और नाम क्या रखा है आपने? किसका? अपना भाई। अच्छा मारिया ही है। तुम मुझे तो ऐसे बता रही जैसे मुझे पहले से, ये क्यों पता होगा आपको? मारिया ये बताइए कि आप प्री स्कूल बच्चों, जी प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। आपने प्री स्कूल पढ़ाया कभी? खुद पढ़ाया? That was my first job. पढ़ाती थी आप? जी, अरे आप कोशिश करती ट्यूशन थी। पढ़ाती थी छोटे बच्चों को? ट्यूशन भी पढ़ाती थी, लेकिन मेरे प्री स्कूल के बच्चों को भी प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज्यादा चीज जो एक टीचर को चाहिए होती है क्वालिटी, वो क्या है? पेशेंस। सब्र चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल वो सुनने को तैयार ही नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आप पढ़ाती क्या उन्हें? बच्चों बैठे रहो, ये तो नहीं कहती आप? नहीं ऐसे तो नहीं क्या कहती हैं? बोलते रहो। ये मुझे भी नहीं। अच्छा जैसे मैं एक बच्चा हूँ, आपका मैं एक बच्चा हूँ, प्री स्कूल में पढ़ रहा हूँ। आप मुझे फॉर एग्जाम्पल ए सिखाएं। ए आप प्री स्कूल पढ़ रही हैं? चले छोड़े, बाहर में गया। मुझे कम से कम ये पता चल गया किस प्री स्कूल अपने बच्चे नहीं भेजने। कोई बात। सबसे बड़ा झूठ जो बोला और पकड़ा गया हो, मारिया ये बता दे, वापस दुनिया में वापस आ जाए। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने अपनी एज बतानी, मतलब एक एज के टाइम पे मैं स्टॉप कर दिया था, यानी मैंने ईयर काउंट करने बंद कर दिया। बस आपने कहा ये मेरी लास्ट एज। फिर जैसे बच्चे छोटे थे, मैं सब एक ही एज बताती थी। तो बच्चे भी आपकी एज के हो गए फिर? अब बच्चे बोलना शुरू हो गए, कोई पूछता है तो मैं कम बताती हूँ, मेरे बच्चे एज ज्यादा बताते हैं, यानी बच्चे मेरा झूठ पकड़ते। और ये कभी वेरीफाई नहीं हो पाता, कभी बैलेंस नहीं हो पाती आपकी एज शीट? जी बिल्कुल। चले मैं आपकी एज तो गैस नहीं करूंगा, मगर सवाल आपका क्या है वो पूछ ले। अच्छा, हेलो मदीहा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। हो गया, ये झूठ नहीं है, और ये झूठ नहीं है, अच्छी बात है, एज बताने की जरूरत नहीं होती। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने, जैसे मैंने सुना है कि डायरेक्टिंग वाली फील्ड चूज की है, तो अगर आप ताबिश को अगर डायरेक्ट करें, If I direct ताबिश, हाँ, तो आप क्या रोल ऐसा देंगी ताबिश को जो आपको लगता है कि वो कर सकते हैं? मैं ताबिश को, एक तो मैं खुद उसमें एक्टिंग करूंगी, ओके ठीक है, मैं मालकिन बनूंगी, ये बावर्ची बनेंगे। और मैं बहुत मुश्किल से, बहुत पिकी ईटर हूँ, और मैं पूरा दिन इनसे खाना बनवाऊंगी। ये आप करेंगी? हाँ खैर मेरे लिए सिंपल है, मैं किसी बेहतर डायरेक्टर के साथ ही काम करना चाहता हूँ। मुश्किल है कि ये हो पाए। अच्छा भाई, और कौन है? जल्दी से बताओ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मुअज़्ज़म। क्या मसला लाए? सर मसला नहीं, एक आपसे क्वेश्चन है। पहले ये बताओ, झूठ क्या बोला जो पकड़ा गया? अच्छा, ये एक छोटी सी स्टोरी है लेकिन बड़ी मज़ेदार है। सुनाओ। ये बंदा इंटर में होता है और पार्ट 2 में होता है ना, वो एज इस तरह की होती है, खास तौर लड़कों की, कि जो होगा देखा जाएगा, खैर है देखेंगे। सही बात। तो मैंने नया सिगरेट पीना शुरू किया था। सिगरेट नया था या पीना शुरू नया? मैंने नया शुरू किया था। तो मैं सिगरेट पी के घर आ गया, उस तरह ही, मतलब कोई मेरे पास होता था एक पॉकेट परफ्यूम, वो नहीं था उस टाइम। मैं कहा खैर है देखा जाएगा। जब मैं घर आया तो पापा के पास गया, तो पापा ने बोला बेटा तुमसे सिगरेट की स्मेल आ रही है। मैं कहा नहीं पापा मैंने तो नहीं पी। तो उनका बड़ा ना डायलॉग है, वो कहते होते हैं बेटा मैं तेरा बाप हूँ। तो थोड़ी देर इस तरह की बातें हुई। फिर वो जो जब बेटा बड़ा हो जाता है और बाप और बेटा दोस्त बन जाते हैं, उन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी मेरे साथ। तो उन्होंने ऐसा किया, मेरे से इस तरह की बातें जब शुरू की तो मैं ज़रा फ्लो में आ गया। उन्होंने फिर मुझसे पूछा बेटा सिगरेट सस्ता तो नहीं पिया, महंगे वाला पीना इंपोर्टेड? मैंने बोला पापा इंपोर्टेड ही पिया था। मैंने उनका हाथ नहीं देखा, उन्होंने एक हाथ में चप्पल पकड़ी हुई थी। बाप तो बाप ही होता है भाई। जी सर। मियाँ सवाल लाए हो कोई तुम? चुने सर, हमने आपके लिए क्वेश्चन है सर। सर ऐसा सुना है कि जो मैरिड पर्सन होते हैं अगर वो अपनी शादी से बहुत खुश हों तो उनका पेट बाहर निकल आता है। जी जी। तो हमने आपका नहीं देखा अभी तक। पेट इन्होंने मेरा बाहर नहीं देखा। अभी तेरे को दिखाता हूँ मैं।
कादिर रज़ा, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा कैसे देखें, देखना भी तो होता है, तो बीच का रास्ता निकाले। क्यों देखना भी होता है, क्यों? भाई ये तो जा रहा है, अच्छा प्यारा दिख रहा है तो ऐसी नजर। ठीक है, सही है, सही है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब हम चल रहे हैं। ठीक है, मैं चलती हुई जा रही हूँ, मुझे ताबिश देखिए, और ताबिश कने मान लेते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, इट लैंडेड, सी दिस लैंडेड। वेलकम बैक टू हंसना मना है। मेरे साथ मौजूद हैं आज मदिया इमाम। अब ऐसा करते हैं कि एक सेगमेंट है, बहुत ही मशहूर सेगमेंट है, क्राउड को भी जगाते हैं थोड़ा। सेगमेंट का नाम है नजर बंद। करेंगे ये क्या? जो आप बांधेंगे। जी जी जी, आपको तो पता ही है, रेगुलर क्लाइंट है आप। जी जी। लगाओ बेटा, तस्वीर लगाओ। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। सवाल पूछेंगी, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। ठीक है, आ गई भाई, आ गई मदिया, तस्वीर आ गई। तस्वीर आ गई। ओके। ये खाने की चीज है? नहीं। ये चलाने की चीज है? चलाने की चीज। चलाने। मुज़क्कर है कि मुअन्नस? ये मुज़क्कर है। हाँ, रखा हुआ, चलता हुआ, इस तरह से कहते हैं मुज़क्कर है। चमचा? चमचा चलाने की चीज है। हाँ, चमचा चला दो खाने में। नहीं, उसका बेसिक काम तो खाना है ना। अच्छा ठीक है। और चमचा हिलाते हैं, हिलाने की चीज। ये चलता है तो बहुत कुछ चलता है। ये चलता है तो बहुत कुछ चलता है। और हिंट देना, मुझे नहीं समझ आ रहा। और मैं हिंट देता हूँ इसकी बड़ी। और जब कुछ नहीं चल रहा होता तो ये चलता है। बस अभी हमारे स्टूडियो में भी चल रहा है। हमारे स्टूडियो में भी चल रहा है। बिजली? नहीं, बिजली। पंखा? एसी? नहीं, ये इनकी फैमिली से ताल्लुक है, इनका रिश्तेदार है, आते जाते रहते हैं उनके साथ। यूपीएस? नहीं, यूपीएस तो नफरत करते हैं लोग। यूपीएस से नफरत करते हैं ये लोग। अच्छा, ये ऐसी चीज है, यूपीएस से नफरत करती है। यूपीएस जो काम चुपके से कर लेता है, लाइट जला देता है, ये सबको बता के करता है कि मैं कर रहा हूँ, फट 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 फट। जनरेटर? यूपीएस और जनरेटर का एक ही काम नहीं है? एक काम तो है, मगर वो एक काम नहीं, जनरेटर तो काम। आप गलत हिंट दे रहे हैं, सही से प्लीज हिंट दें। सही हिंट दी थी मैंने। दूसरा भाई वाह, वाह। क्या ये खाने की चीज है? खाने की तो चीज नहीं है ये, पीने की है। नहीं, पीने की भी नहीं। अक्सर ये इसके लेन देन के वक्त खाना पीना हो ही जाता है। लेन देन के वक्त खाना पीना हो जाता है। रिश्ता? नहीं, रिश्ता पक्का हो जाए तो फिर इसकी बात हो सकती है, ये आ जाता है बीच में कहीं से। पैसे? नहीं, पैसे दे के तो ये लेते हैं। पैसे दे के ये लेते हैं? हाँ, कभी कभी पैसे ना हो तो सिर्फ ये दे देते हैं। पैसे ना हो तो सिर्फ ये दे देते हैं? हाँ, कि भाई ये है। कार्ड? एटीएम कार्ड? नहीं, एटीएम कार्ड किसको दूंगे, क्यों देंगे भाई किसी को? ऐसा नहीं, कार्ड इसमें हो जाता है कभी कभी। कार्ड? वॉलेट? नहीं, वॉलेट का कोई ताल्लुक नहीं। आप गलत हिंट दे रहे हैं भाई। जिंदा किसी के पैदा होने पे, मरने पे, दोनों जगह काम आता है। पैदा होने पे, मरने पे दोनों जगह काम आता है। पैदा होने पे, मरने पे। हाँ, होने तो पैदा हो जाता है, अरे भाई मुबारक हो, दे दिया। तो मर गया, अरे रख दिया। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है? मैं रुक गया। पैदा हो तो दे दिया, इंतकाल हो गया तो रख दिया। और अगरबत्ती? पैदा नहीं, अगर पैदा होने पे किसके घर पे अगरबत्ती जलती है भाई? पैदा होने पे शहद चटाते हैं। शहद चटाते, मरने पे तो नहीं चटाते। फायदा नहीं है। खजूर? मरने पे किसको खजूर खिलाई गई है बताइए? वो बंदा मरा पड़ा है, मैं उसको कहूँ खजूर खा लो, खजूर। पैदा होने पे और देते हैं और मरने पे रख देते हैं। हाँ, और बीमार होने पे भी देते हैं। दवाई? नहीं, दवाई नहीं, मरने पे दवाई नहीं दे सकते। अब एक मिनट रुकें, और हिंट दें। मैं आपको और हिंट देता हूँ। भाई बरसी पे भी काम आ जाती है, एनिवर्सरी पे भी काम आ जाती है। वाइट चादर? एनिवर्सरी में वाइट चादर का क्या करें? और वाइट चादर पैदा होने पे फूल, गुलाब के फूल। बुके इज द राइट आंसर। मरने में बुके कहाँ होता है? भाईजान गोरे मुल्कों में होता है, बुके रखते हैं। आप गोरे से निकल जाए, पाकिस्तान में रहते हैं। तो आप तो हार्वर्ड से पढ़ी हुई है ना। ओह गॉड। वाह मदिया, आप एक बार वहां जा चुकी हैं जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए था। यानी मेंटल अजाइलम में एक बार शूट हो रही थी और मैंने सुना डायरेक्टर साहब किसी गलत वार्ड में चले गए।
मैं सोचती हूँ कभी कभी डायरेक्टर क्या क्या सोचते हैं, उनको बस होता है अच्छा शॉट आ जाए, उनको बस लगता है यहाँ पे क्रिएटिव काम हो सकता है तो बस चलो। जैसे और वो डायरेक्टर भी नहीं थे, वो डायरेक्टर के असिस्टेंट थे, उनके साथ इतना बेचारे उनके साथ बड़ा गड़बड़ हुआ, बड़ी गड़बड़ हुई। उन्होंने कहा चलो चलते हैं मदिया, हम लोग को वो मिला हुआ है, परमिशन मिली हुई है, हैदराबाद का जो पागल खाना है गुद्दू बंदर, तो दैट्स दुनिया का शायद सबसे बड़ा मेंटल असाइलम है। अरे बाप रे, मुझे लगता है कि मुझे अम्मी को मैंने बताया नहीं, मैं चली गई पीछे पीछे अपने डायरेक्टर के, बताना चाहिए था वरना वो शायद नहीं जाने देती। सही बात। अव्वल तो क्या कहती हैं, अच्छा बेटा ठीक कर रही हो। नहीं हाँ कहीं ताबिश मिल जाएगा। बहुत अच्छा जोक था, बहुत अच्छा जोक था। It didn't land right? किसका आप बता लोग दो मेरे जोक पे क्यों नहीं हंसते हैं? कितनी गलत बात है। अच्छा ले इस बार फनी करके दिखाएं। अच्छा बताइए जल्दी किसका। अच्छा ठीक है किस्सा। तो उन्होंने मुझसे बोला डायरेक्टर ने कि हम यहाँ पे एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे और बाहर इजाज़त होती है आपको पागल खाने में जाने की। पागल खाने में अंदर वाली जगह पे इजाज़त नहीं होती, लेकिन मेरे डायरेक्टर, क्योंकि वो डायरेक्टर नहीं बने थे और किसी वजह से वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा मैं अंदर ही जाऊँगा। मैं तो अंदर जाऊँगा। अगर वो डायरेक्टर होते तो अंदर नहीं जाते, लेकिन वो चले गए। उससे ऊपर जो उन्होंने हरकत की, उनको असिस्टेंट डायरेक्टर भी नहीं बनना चाहिए था, उनको मेरा असिस्टेंट क्या किया? वो अंदर गए और वहाँ पे एक बड़े प्रॉपर पागल अंकल थे। प्रॉपर पागल क्या होता है? मैं आपको एक्टिंग करके दिखाती हूँ। वो केज जैसी चीज़ है, उसके पीछे है वो, तो आप समझ जाएं कि ही इज़ नॉट नॉर्मल, राइट? लेकिन उन्होंने या तो वो एक्टिंग कर रहे थे या वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा मेरी बात सुने, सर एक्सक्यूज़ मी, लिसन टू मी। और वो मुझे देख रहे, मैम प्लीज़ आई नीड टू स्पीक टू यू फॉर 2 मिनट्स। मैंने कहा इनकी अंग्रेज़ी, मैं भी इम्प्रेस हो गई। नहीं आप मुझे 2 मिनट देते हैं, दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा, ये सब जो लोग हैं ना ये मेरे पे, आप बात तो सुने, आप प्लीज़ सुने। मैंने पूछ लिया दूर से खड़े होकर, मैंने कहा जी बताएं। ये नहीं आप मेरी बात तो सुने। फिर मेरे डायरेक्टर देखा, आप सुने। करते करते उन्होंने बोला पास आ जाए ज़रा। मैं समझ गई पास नहीं जाना है। मेरा डायरेक्टर चला गया पास, वो एडी साहब चले गए, एडी चले गए पास। अब आप सोचें क्या हुआ होगा? क्या हुआ? वो उस तरफ थे, हमारे डायरेक्टर इस तरफ थे, वो पास चले गए। उन्होंने उनको गिरबान से पकड़ा और जितनी जोर जोर से हिला दिया और हमें वहाँ से भागना पड़ा, बिकॉज डायरेक्टर छोड़ के। डायरेक्टर को छोड़ के कैसे, क्या डायरेक्टर को बचा के, फिर वहाँ से लोग आए उनको बचाया। बट देन वी वर लाइक आप क्या सोच रहे थे? और उस आदमी ने इतनी कन्विंसिंग अंदाज में पुकारा, उसको काम आता था, उसने उसने अट्रैक्ट कहा किया दिस इज अ प्रोपेगेंडा, प्लीज लिसन टू मी, दीस पीपल। एंड आई वाज लाइक हु आर दीस पीपल, दिस इज लाइक अ ब्यूटीफुल माइंड, कुछ उसको मतलब फंसा दिया है। इट वाज इनसेन। अच्छा भाई ये है कि मदिया जाने से पहले मैं सबसे ये सवाल पूछता हूँ जो भी हमारे पास आर्टिस्ट आते हैं कि आपके फैंस हैं, नो डाउट मिलियंस में हैं, बहुत सारे हैं, अगर आपके पास ये पावर आ जाए कि अपने फैंस को ये कहें और ये हो जाए कि कोई एक चीज़ वो कभी ना करें, तो वो चीज़ क्या होगी? फैंस को मतलब जनरली फैंस से ज़्यादा मुल्क में जो रहने वाले लोग हैं उनको बोल सकते हैं, भले वो फैंस ना हो। मुझे एक चीज़ बहुत परेशान करती है, आने वाले तो नहीं, रीसेंट पास्ट में ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे इस चीज़ से घबराहट होती है और अगर ये चीज़ ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। घूरा ना करें, ताड़े नहीं, एनी जेंडर टूवर्ड्स एनी जेंडर। खवातीन शायद खवातीन कहाँ देखती हैं, खवातीन ये लड़के ही करते हैं, हम लोग ही करते हैं। लेकिन सच में ऑन अ वेरी सीरियस नोट, खवातीन तो मतलब चलें ठीक है, दे आर वायर्ड डिफरेंटली, बट देन बड़ी मतलब इट्स सही है, घूरी ना कराया कर, हल्का सा यूं। अच्छा कैसे देखें, देखना भी तो होता है, तो बीच का रास्ता निकाले। क्यों देखना भी होता है, क्यों? तो भाई तो कोई जा रहा है, अच्छा प्यारा दिख रहा है तो ऐसी नजर। ठीक है सही है तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है अब हम चल रहे हैं, ठीक है मैं चलती हुई जा रही हूँ, मुझे ताबिश देखिए, और ताबिश चले मान लेते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। इट लैंडेड, सी दिस लैंडेड। देखो अच्छा जो किया लोग हंसे, ठीक है इट लैंडेड। लेकिन चले मैं चलती हुई जा रही हूँ, मुझे ताबिश देखिए, ठीक है एक बार देख लिया ना मैंने, मैं जा रही हूँ। अब मुझे हुआ कि नहीं ये तो खूबसूरत है, मैं देखूँ और बस ये नहीं है कि मैं बोलूं के ताबिश वहां जाके। लड़के ऐसे कहाँ देखते हैं, लड़के तो ऐसे देखते हैं। लेकिन ये मेरा मैसेज है, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ भाई नहीं देखे, मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बार का भी जो पूछा है इनके पुरजोर स्टार पे, मैंने बताया दूसरी बार भी ना देखा करें, दूसरी बार भी ना देखे, बस यूं देखें। ये भी ना करें भाई, आगे चले अपना काम करें भाई, ये करने निकले थे कम घर से बाहर। मेरा काम ही यही हो, मुझे गवर्नमेंट ने लगाया हो, आप चेक करें खवातीन में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसले का शिकार तो नहीं। आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट के पास यही रह गया करने को? तो कर दिया, अगर ड्यूटी लगा दी मेरी तो मैं देखना पड़ेगा ना क्या हो रहा है। अच्छा मदिया कभी हुआ होस्टिंग में गलत नाम ले लिया हो किसी का? क्या किसका? ओह गॉड डोंट रिमाइंड मी, आई वाज सो एम्बैरेस्ड। आपके साथ हुआ है?
हाँ मेरे साथ हुआ है भाई। आप कवर कैसे करते हैं? कवर किया ही नहीं, बोला सॉरी कह दिया बस, क्या करता। देखिए मीरा जी आई, रीमा जी आई, वो एपिसोड हुआ। मीरा रीमा, आप भैया होस्टिंग कैसे कर सकते हैं? सुन तो ले यार, आप मेरी बात तो सुने। मीरा जी रीमा जी आई, एक दिन पहले मीरा जी आई, दूसरे दिन रीमा जी आ गई। अब वो मीरा जी को रीमा करता रहा, मीरा जी को रीमा जी को मीरा करता रहा। ज्यादा बुरा किसको लगा? अरे दोनों को लगा कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है आप जानबूझ के कर रहे आई हैं। स्वेयर टू गॉड नहीं किया। दोनों के वो अल्फाबेट से एक ही है ना, रीमा से मीरा बन जाएगा, मीरा से रीमा बन जाएगा। हम इसे है तो सिमिलर। बहुत, लेकिन थैंक यू मदिया नकवी, आपने मेरे साथ ऐसे तो मैं आपने ऐसे किसके बुरा साथ? नहीं मानूंगी, लेकिन मैंने गौहर मुमताज, जी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो सिंगर है, एक्टिंग भी की है ना उन्होंने। यही तो मैंने भी यही किया जो आपने अभी किया। गौहर मुमताज मेरे शो पे आए, आई वॉज अ वीडियो जॉकी, और उस जमाने में मैं ट्रांजिट करी थी इनटू एक्टिंग। तो गौहर रशीद भी दिमाग में चल रहे थे कि इनके साथ काम करना है। मैंने कहा हाजरीन और नाजरीन, आज हमारे साथ हैं गौहर रशीद, और मैं आगे बढ़ गई, मैं उनको देख भी नहीं रही, मैं आगे बोले जा रही हूँ। उन्होंने कहा मदिया एक्सक्यूज मी, बहुत तमीज़ से उन्होंने बेचारे ने मुझे बोला है तो डिसेंट आदमी। हाँ कि मेरा नाम ये नहीं है, आपको फिर से इंट्रो करना पड़ेगा। मज़े की बात ये, टॉक बैक पे मेरे डायरेक्टर ने टॉक बैक ही बंद किया हुआ था। तो मैंने कहा डायरेक्टर साहब हमें इंट्रो वापस करना पड़ रहा है, वो जवाब ही ना दें, सन्नाटा। मैंने पूरी एक्टिंग वहाँ पे की। मैंने आपको कहा नाम जी याद ओके। नहीं आ रहा असली क्या है? मुझे नाम याद आ गया, उन्होंने बता दिया, पर डायरेक्टर साहब भी आगे से जवाब नहीं दे रहे कि हम लोग वापस रिवाइंड करते हैं व्हाटएवर। तो मैंने कहा डायरेक्टर साहब फिर से इंट्रो करना है। डायरेक्टर साहब, हेलो डायरेक्टर साहब, नहीं जवाब दे रहे। मैंने एक्टिंग की, मैंने कहा जी जी ठीक है, 2 3 1 एक्शन, खुद ही मैंने कर लिया। हो गया। अरे वाह, ये होता है अच्छे होस्ट का। हाँ, टू कवर अप, टू कवर अप। थैंक यू सो मच मदिया, आप most आई welcome. और इतने नामुनासिब हालात, आज बारिश हो रही है लाहौर में बहुत, आप फ्लाइट कैच की और आप इवेंचुअली यहाँ पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसना मनाए। बहुत मजा आता है ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके साथ इंटरव्यू करके, क्योंकि ये आप हर शो के एंड में बोलते हैं, मैंने देखा हुआ आपका शो। बुरा लगता है ताकि कवर हो जाए ना साहब, किसी को बुरा लग भी गया हो तो अब कैसे बुरा लगेगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरे वालिद साहब टेलीविजन अब सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, दैट इज अरे यार उनको मेरे तरफ से बहुत प्यार किएगा। अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। बहुत दिनों बाद आज के शो का हो गया इख्तिताम, मेरे साथ मौजूद थी 12 बजने वाले आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पूजा कीजिएगा पाकिस्तान का नाम। मेरे साथ मौजूद थी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।